जय हिंद दोस्तों। सुनने में एक बहुत बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है कि खामेनेई फिर से हाई सेफ्टी और सिक्योरिटी के हाई अलर्ट मोड पे चले गए हैं। और रीजन क्या है पता है? खामेनेई के ही बेहद करीबी लारिजानी की वजह से ये सब हुआ है। ये जो लारिजानी है वो खामेनेई का बेहद ही करीबी है। हर कोई खामेनेई से नहीं बात कर सकता, और अगर कोई बात करने की कोशिश भी करता है खामेनेई से तो लारिजामी के द्वारा ही करता है। वो संदेश पहुंचाता है लारिजामी खामेनेई के पास, तभी जाकर के कोई भी मसला सामने आता है। अगर कोई विदेश में जाकर के खामेनेई की अगर बातें किसी के पास पहुंचानी है तो वो लारिजानी ही जाकर के उसको पहुंचाएगा। दोस्तों, सरकारी ईरानी मीडिया के एक इंटरव्यू में लारिजानी ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जिससे कि खामेनेई की बड़ी समस्या बढ़ गई है। और विश्व का सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को बताया जाता है। आखिर डोनाल्ड ट्रंप इस लारिजानी के धमकी से क्यों हाई सेफ्टी सिक्योरिटी के हाई अलर्ट मोड पे ये भी चले गए हैं? इनको अपनी जान का खतरा आने लगा है। एक तरफ ये लारिजानी धमकी देकर के ट्रंप को आयतुल्लाह खामेनेई की भी मुसीबत बढ़ा चुका है। और अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि खामेनेई से रिलेटेड है ये केस पूरा, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि खामेनेई के ये जो लारिजामी है वो पूर्व सलाहकार रह चुका है, और लारिजानी बेहद ही करीबी खामेनेई का है, था और रहेगा आगे भी। अगर विदेशी सलाहकार अगर चाहिए खामेनेई को, अगर किसी मुद्दे को किसी अदर देश में ट्रांसफर करना है तो वो खामेनेई की बात दूत बन करके जाएगा उस जगह पे, और लारिजामी उसको बताएगा कि देखिए खामेनेई ये कह रहे हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या खड़ा कर दी है लारिजानी ने एक धमकी दे करके ट्रंप को, और इस धमकी ने पूरे ईरान को दहला करके रख दिया है। ईरान अब खौफ में है, क्योंकि नतीजा देख रखा है कि ट्रंप ने किस तरीके से न्यूक्लियर साइट्स के परखच्चे उड़ा दिए। बड़े बड़े इनके जो भी साइंटिस्ट थे उसको खत्म कर दिया, खोपड़ी हिला करके रख दी, खोल दी। इसमें इजराइल भी सामने आकर के पूरी बैकिंग सपोर्ट मिला अमेरिका का। तो अब लारिजानी ने जो ये गलती करी है इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ खामेनेई को। खामेनेई से रिलेटेड है, मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि लारिजानी ने अगर स्टेटमेंट दिया है तो लारिजानी बहुत ही ज्यादा करीबी है खामेनेई का। और ये जो पेट के नाभि पे ड्रोन गिराने की बात जो सामने आई है वो बड़ी चौंकाने वाली बात है दोस्तों, जो मैं पूरा सिलसिलेवार तरीके से खुलासा करूंगा। लेकिन पहले आप देखिए कि ये जो लारिजानी है इसने ट्रंप की हत्या की साजिश रची है, और इसने संकेत दिया है कि भैया मैं ट्रंप के ऊपर हमला करूंगा या करवाऊंगा। चौकन्ना हो गई है ट्रंप सरकार और ट्रंप की सेफ्टी सिक्योरिटी। लेकिन एक तरफ तो धमकी दी, लेकिन दूसरी तरफ हाई सेफ्टी सिक्योरिटी के हाई अलर्ट मोड पे खामेनेई को जाना पड़ा। कुछ खबरें पुष्टि नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन जो हवा में उड़ते उड़ते आई है हमारे पास कि फिर से बंकर में जाकर के बैठ गए हैं खामेनेई। रीजन यही है कि लारिजानी ने एक विश्व के सबसे शक्तिशाली प्रेसिडेंट को धमकी दे डाली सरकारी ईरानी मीडिया में बैठ करके चुपचाप। अब देखिए जरा आप यहां पे कि ईरान जो है वो ट्रंप को मारने की साजिश रच रहा है। लारिजानी के स्टेटमेंट के बाद से यही पता चलता है। और ये जो मारे लागो पर जो हमला करने की बात दोस्तों मैं आपको बता दूं जरा, ये मारे लागो जो है वो फ्लोरिडा में है, और 1985 से ही ये निजी संपत्ति रही है ट्रंप की, मारे लागो। और विंटर व्हाइट हाउस भी मारे लागो को कहते हैं। ट्रंप यहां पे जाते हैं, कभी कभी एंजॉय करते हैं, मूड बनाते हैं और चिल करते हैं। तो अब ये लारिजानी के ये स्टेटमेंट के बाद से एक धमकी आती है। अब वो धमकी क्या है जरा देखिए। ये ईरान का सर्वोच्च नेता है और खामेनेई का बहुत ही बड़ा सलाहकार है और बहुत ही ज्यादा करीबी है। लारिजानी ने मीडिया में, सरकारी मीडिया, ईरानी मीडिया में यह बात कही कि ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है कि अब वह मारे लागो की निजी संपत्ति है ट्रंप की, जब वहां पे वो धूप सेक रहे होंगे ट्रंप, तब वो उनके पेट के बल जब धूप पे लेट रहे होंगे तो एक छोटा ड्रोन उनकी नाभि पर हमला कर सकता है या बहुत आसान है। लारिजानी ने ये
धमकी दे दी खुले तौर पे ट्रंप को कि जब तुम मारे लागो में चुपचाप लेटे रहोगे, सोए रहोगे, धूप सेक रहे होगे, तो तुम्हारी नाभि पे ऐसा ड्रोन हमला करेंगे, छोटा सा, किसी को नहीं दिखेगा। तुम कितना भी सेफ्टी सिक्योरिटी हाई अलर्ट मोड पे रखो, लेकिन जब चाहेगा ईरान तुम्हारे नाभि के ऊपर हमला करूंगा ड्रोन से और तुम्हारे परखच्चे उड़ जाएंगे, तुम खत्म हो जाओगे, तुम धूप नहीं सेक पाओगे। अब इस स्टेटमेंट के बाद से ट्रंप की सेफ्टी सिक्योरिटी तो टाइट कर दी गई है, लेकिन लारेजानी के इस स्टेटमेंट के बाद से खामेनेई हाई अलर्ट मोड पे चले गए हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी पूरी टाइट कर दी गई है। जो प्रेसिडेंट बैठे बैठे सुलेमानी जैसे को खोपड़ी खोल सकता है, क्या खबर है वो भी मैं आपको बताऊंगा। 2020 का मामला है, पढ़ते खोलूंगा मैं, लेकिन यह बात आप समझिए कि न्यूक्लियर साइट्स के परखच्चे उड़ा दिए बैठे बैठे। अब वो जो हुआ पूरा विश्व देखा, खामेनेई को बंकर में छुपना पड़ा। जो अमेरिका में बैठ करके तुम्हारे न्यूक्लियर साइट्स के परखच्चे उड़ा सकता है, तुम लारेजामी या खामेनेई, उसके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन आखिर क्यों बौखलाया हुआ है लारेजामी, जरा देखिए कि 2020 में ट्रंप की अनुमति से अमेरिका ने ईरानी IRGC कमांडर कासिम सुलेमानी को एक ड्रोन के हमले से मार गिराया था। और जो ये सुलेमानी की मौत हुई थी दोस्तों, ये ट्रंप के इशारों पे हुआ था, और इसी का बदला लारेजामी लेना चाहता है, इसी का बदला खामेनेई लेना चाहते हैं। और भी इनके न्यूक्लियर साइट्स उड़े हैं, या फिर इनके बड़े बड़े कमांडर्स, ईरानी जो लीडर्स थे, उनकी जो मृत्यु हुई है, उसका बदला लेना चाहता है ये लारेजानी और उसके बाद खामेनेई। तो इससे कुछ होने वाला नहीं। ये धमकी तुमने दी, लेकिन इससे तुमने अपनी मुसीबत बढ़ा ली। ट्रंप तो हाई सेफ्टी सिक्योरिटी हाई अलर्ट मोड पे चला गया, लेकिन तुम्हारी क्या होगी, यह सबसे बड़ा विषय है। अब यहां पे आप देखिए, तंज कसते हुए, मजाक उड़ाते हुए ट्रंप ने मारे लोगों हमले की बात को धमकी का मजाक उड़ा दिया और कहा कि जो तुम ये बात कह रहे हो कि मैं धूप सेकने जाऊंगा मारे लागो में और तुम मेरे नाभि पे ड्रोन हमले करोगे, लारेजानी की धज्जियां उड़ा दी, कहा कि मैं तो धूप सेकता ही नहीं, मैं बचपन में सेका करता था, अब तो धूप में सेकता ही नहीं। बड़ा तंज कस के और बड़ी लतार लगाई। दोस्तों, एक बड़ी स्टेटमेंट परमाणु को लेकर के जो सामने आ रही है, उससे फिर से एक बार खामेनेई की समस्या बढ़ी, और उसके बाद से इजराइल कभी भी ईरान के ऊपर हमले कर सकता है। सबसे पहले तो आपको यह बता दूं कि वर्षों के बाद, बहुत दिनों बाद, लारेजामी जो है एक विशेष दूत बन करके लेबनान और सीरिया जाता है यात्रा करने। और लेबनान में हिजबुल्लाह का गढ़ है, सीरिया ये सब आतंकवादी गढ़ है, वहां पर दूत बन करके खामेनेई का लारेजानी जाता है और कुछ ऐसे मैसेज लेबनान में बताता है कि खामेनेई ने ये संदेश भेजा है, और वो संदेश लेकर के लेबनान से आता है और बताता है लारेजानी खामेनेई को। तो ये काम अभी कर रहा है लारेजानी खामेनेई के लिए, विदेशी सलाहकार बन चुका है, संदेश इधर उधर पहुंचाता है, एक तरह का दल्ला और दलाल समझ सकते हैं आप, मीडिएटर बीच में। तो ऐसे लोगों को इजराइल और अमेरिका तो सबसे पहले खत्म करती है, जो बीच का दलाली करता है, जो बीच का इधर उधर संदेशवाहक बन करके रहता है। तो लारेजानी की तो समस्या बढ़ गई है। एक ये स्थिति है कि तुम इधर का उधर कर रहे हो, दूत बने हुए हो खामेनेई का, और दूसरी ट्रंप को धमकी दे करके। तो एक समस्या आप ओवरऑल यही समझिए कि लारेजानी और खामेनेई की मुसीबत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। उसके बाद मुसीबत बढ़ने का रीजन यह भी है कि लारेजानी ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि तेहरान 24 घंटे के अंदर न्यूक्लियर बम बना सकता है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से इजराइल हाई अलर्ट मोड पे है, अमेरिका रीढ़ की हड्डी बनी हुई है इजराइल के ऊपर। लारेजानी ने अपनी मुसीबत खुद खड़ा कर ली है। जरा देखिए, ये जो वरिष्ठ अधिकारी है लारेजानी, इसने स्टेटमेंट क्या दिया कि अगर यूरोपीय सोचते हैं कि 48 घंटों के भीतर हम न्यूक्लियर बम हासिल कर सकते हैं, तो वो ये गलत है। 24 घंटे में हम न्यूक्लियर बम हासिल कर सकते हैं। अब ये स्टेटमेंट देकर के लारेजानी अपनी स्टेटमेंट में खुद फंस गया है और ये अपनी मुसीबत खुद खड़ा कर रहा है। आप जरा देखें यहां पे कि ये जो बयान लारेजानी ने दिया, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से तनाव का ये जो वक्त था, इस बीच में ये स्टेटमेंट आता है। और उसके बाद देखिए कि खुद डेट भी मैं आपको दिखा रहा हूं, 22 जून 2025 की ये खबर है दोस्तों, जिसमें कि ईरान का एक वरिष्ठ अधिकारी ये कहता है कि ईरान ने परमाणु फाइल बंद कर दी है, आगे कोई बातचीत नहीं होगी।
ये स्टेटमेंट तो दे दिया एक वरिष्ठ अधिकारी ने कि हम परमाणु के ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला मत कीजिएगा, ईरान की राजधानी तेहरान के ऊपर हमला मत कीजिएगा, ये बोल करके तो अब आगे निकल गए। लेकिन ये बोलते कहां से है पता नहीं। थोड़े दिन बाद ही लारिजानी की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है दोस्तों, हालिया स्टेटमेंट है ये। क्या कह रहा है कि हमारा निर्णय परमाणु हथियार बनाने का नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम इसके करीब हैं। इसका मतलब आप यही समझ लीजिए कि अंदर अंदर न्यूक्लियर बम तैयार हो रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हम इसके लिए तैयार हैं, हम बना सकते हैं। लारिजानी का ये स्टेटमेंट है। अब इस स्टेटमेंट के बाद से इजराइल भी अलर्ट मोड पे है और अमेरिका भी अलर्ट मोड पे है कि अब ईरान कभी सुधरने वाला नहीं है, इसके परखच्चे उड़ाएंगे तभी ये सुधरेगा। हालांकि आपकी क्या सोच है, इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।